आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजी सर में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मैं बता दूं कि जो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा था, तो आज से जो है कि वीडियो कंटिन्यूटी आपका शाम 6 बजे पहुंचेगा आपके पास। आप निश्चिंत रहें और एकदम प्रयास किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर। आपको थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो जल्द से जल्द उसकी भी व्यवस्था की जाएगी आप लोगों के लिए। मैं आज पढ़ाऊंगा जो कि पढ़े थे हम लोग शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे पढ़े थे, उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा, उसके बाद रूप के आधार पे पढ़े, उसके बाद अर्थ के आधार पे पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे रूप के आधार पे, जो है कि हम पढ़ेंगे आज रूप के आधार पे। जो पढ़ेंगे रूप के आधार पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रूप के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं ना, वह आपके दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। जो है कि पहला अगर मैं बात करूं, अगर मैं पहले की बात करूं और दूसरे की बात करूं, तो पहला जो होगा वह होगा विकारी शब्द। पहला होगा विकारी शब्द। रूप के आधार पे मैं बात करूं तो पहला होगा विकारी शब्द, दूसरा होगा भैया अविकारी शब्द। दूसरा होगा अविकारी शब्द। ये होगा पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। मैं बता दूं आपसे पूछे जब भी कि बताइए रूप के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो। एक आपका विकारी शब्द और एक आपका अविकारी शब्द। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले विकारी शब्द का, बात किया जाएगा विकारी शब्द का। तो विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं आपसे विकारी शब्द का, तो विकार का मतलब वी का मतलब दूसरा रूप, कार का मतलब करने वाला, यानी कि जिसके रूप में परिवर्तन होता हो। ये जो आपका शब्द है यह जो है विधनकार है। विधनकार, वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है दूसरा रूप, वी का मतलब होता है भैया दूसरा रूप, और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला, यानी कि दूसरा रूप में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो शब्द लिंग वचन कारक, ठीक, लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार परिवर्तन हो तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। ये जो होते हैं, मैंने बोला कि रूप के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जो वे शब्द जिसके लिंग और वचन और कारक के अनुसार उसका रूप क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसका रूप क्या होगा? बदलेगा। तो उसी को कौन सा शब्द कहते हैं हम लोग? विकारी शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं भैया? विकारी शब्द। ये देखिए विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं तो यह 4 प्रकार के होते हैं। बोले तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भैया 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो है संज्ञा है, पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है, तीसरा क्या भैया? क्रिया। चौथा अगर मैं बात करूं तो वह है आपका विशेषण। चौथा क्या है? विशेषण। यानी कि पहले मैं बात करूं तो संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है और चौथा क्या है आपका? विशेषण है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से सवाल पूछेगा, बताइए विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार। संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, उसके बाद क्या? विशेषण। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। दूसरा टॉपिक ये है, आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम होगा संज्ञा। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? संज्ञा। संज्ञा का मतलब पहले जानिए कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? जैसे हम परिभाषा कहते हैं कि किसी बोलते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण की
के नाम को, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण के नाम को क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। पहला बात आपका ये है कि अगर कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि संज्ञा जो है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न, संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये देख सकते हैं। तथ्य जो है देख सकते हैं। जैसे क्या? यदि आपसे पूछे संज्ञा का, यदि आपसे पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ देगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका जवाब होगा क्या? नाम। यानी कि बस याद रखिए, किसी का नाम होगा ना, वही आपका क्या होगा भैया? संज्ञा होगा। किसी का नाम होगा तो वही क्या है? संज्ञा है। उसके बाद मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर बात किया जाए इसमें कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नाम होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर पूछे कि संज्ञा के अगर जनक की बात करें ना, तो जनक है कामता प्रसाद गुरु। ये संज्ञा के जो जनक हैं वो कामता प्रसाद क्या है? गुरु है। इन्होंने ही विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने बताई थी कि कितना? 20। लेकिन इन्होंने उपविराम को यानी कि ये उपविराम को नहीं माना था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस भाषा से लिया गया था, तो अंग्रेजी से। विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया था? अंग्रेजी से। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पे, कोई बात नहीं। बस इतना मेरा कहने का मतलब था कि ये मैटर चला तो मैं सोचा कि आपको समझा दिया जाए। जब भी आपसे पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बताएंगे नाम है, और संज्ञा के जनक कौन है, तो कामता प्रसाद क्या है? गुरु है। अगर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संज्ञा का व्युत्पत्ति किससे हुआ है, तो व्युत्पत्ति जो संज्ञा का व्युत्पत्ति है वह ज्ञा धातु से हुआ। किस धातु से? ज्ञा। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए संज्ञा का उपसर्ग, संज्ञा में उपसर्ग क्या है, तो जवाब होगा आपका सम। क्या जवाब होगा? सम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें प्रत्यय क्या है, तो संज्ञा में जो प्रत्यय है वो है आपका अंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय भाई? अंग प्रत्यय। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि बताइए कि मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो बहुत प्रकार का जवाब आएगा भैया, लेकिन दुई होता है। एक तो होता है दृश्य, दूसरा होता है अदृश्य। इसी को वास्तविक कहते हैं, इसी को भैया वास्तविक कहते हैं, और इसी को बोलते हैं अवास्तविक बोलते हैं अवास्तविक। इसका मतलब वे संज्ञा जिसका दिखाई देगा, जैसे कहेंगे राम दिखाई देता है तो दृश्य है, लेकिन हवा बोलेंगे तो संज्ञा तो है लेकिन यह क्या है? अदृश्य। तो ये दो प्रकार से होंगे। जब भी आपसे पूछे कि संज्ञा क्या है, तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। माने किसी का भी नाम होगा वह अपने आप में संज्ञा कहलाएगा। कोई पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या होगा भाई? नाम। कोई पूछे कि संज्ञा के जनक कौन है, तो कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी? 20। और किस विराम चिन्ह को नहीं माना था? उपविराम को। अगर पूछ दिया जाए कि भैया विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है जी, तो अंग्रेजी से लिया गया। किससे बाबू? अंग्रेजी से। और जब आपसे पूछे कि बताइए कि संज्ञा की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से, संस्कृत की, ये भैया है संस्कृत धातु से। किस धातु से राजू? संस्कृत धातु से। और इसका उपसर्ग क्या है? तो सम है बाबू। 98 लगेगा तो उपसर्ग है, 95 लगेगा तो क्या है? प्रत्यय है। तो ये सम है और ये क्या है? अंग है। पूछेगा मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो जवाब होगा आपका दो। एक दृश्य होगा, एक अदृश्य। बाबू एगो लौकाई देगा तो दृश्य, एगो लौकाई नहीं देगा तो अदृश्य। यानी कि एक वास्तविक और एक क्या है? अवास्तविक है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे का कहानी है, थोड़ा सा न हो तो स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
अब आगे की कहानी ये है कि अब देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद कितने, गुरु के अनुसार संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे जाएंगे तो जवाब हो गया आपका 2। अब आप कहेंगे कौन कौन, तो बाबू हो पहला, दूसरा। ये बाबू पहला जो होगा ना वह भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दूसरा की बात करेंगे ना बाबू, दूसरा तो द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य या भैया पदार्थवाचक संज्ञा। एक बात मैं बता दूं, जब पूछेगा आपसे कि कामता प्रसाद, यही कामता प्रसाद गुरु है बाबू कि जिन्होंने विराम चिन्हों की संख्या भी पीछे पड़े कि 20 होती है, जिसमें उप विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वह किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी से। आई डोंट लाइक दिस, यानी अंग्रेजी से लिया गया है बाबू। उसके बाद पूछेगा कि बताइए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तो जवाब होगा 2 गो। अरे 2 रुपया हो, 2 रुपया, ये 2 गो। पहला भाववाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्य या पदार्थ। एकरा खातिर बाबू ट्रिक याद रखो, पभ हो बाबू, ए बाबू पभ, प से पदार्थवाचक, भ से भाववाचक, इसलिए कि दोनों पवर्ग में ही आता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, किस वर्ग में वाला, पवर्ग वाला जो हैगा पफ, यह आएगा किस गए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। किसके बाबू, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। उसके बाद अब बात करेंगे अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पे, भैया किसके आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के अगर भेद पूछा जाएगा तो बाबू हो 3 गो बताएंगे। कौन को बताएंगे, 3 गो। थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन। पहला, दूसरा और तीसरे की बात कर लेते हैं। पहला जो बात करेंगे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले की बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे की बात करेंगे बाबू तो जातिवाचक संज्ञा, दूसरे की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो यह होगा भैया भाववाचक संज्ञा। ये जो हो गया भाववाचक संज्ञा। अगर पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, अगर ये पूछ दे कि व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, स्रोत के आधार पे, जवाब होगा 3 प्रकार का, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो यह जो है कहानी आपकी भाववाचक संज्ञा। ये 1 मिनट क्या टिप दिए भैया हम, ये तो खेला हो गए जी। ये जो टिपे हैं हम भाववाचक संज्ञा, ठीक है। थोड़ा सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। मामला क्या है देखिए, हंस रहे होंगे कि मंजी सर, अरे भाई देखिए धीरे धीरे ही कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बस आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। ये जो हो गया भाववाचक संज्ञा। एक नोट डाल के, एक मैं आपसे बात बता दूं, नोट डाल के कि अगर पूछा जाए कि मैं बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं आती हैं। कितनी संज्ञाएं, 2 संज्ञाएं आती हैं। पहला जो होगा और जो दूसरा होगा, पहला होगा आपका समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा होगा भैया आपका द्रव्यवाचक। ये बाबू यही ना पदार्थवाचक है बुर्बक, पदार्थवाचक है, इसी को पदार्थवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक को ही पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जिसको मटेरियल नाउन बोलते हैं बुर्बक। ये देखो, ये पहला समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्य। पूछेगा द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा के अंतर्गत, तो जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत, तो जातिवाचक। कोई पूछ देगा कि बताइए भाववाचक संज्ञा किस मुनि के तहत आता है, तो कामता प्रसाद गुरु के। पूछ देगा कि पदार्थवाचक किसके अंतर्गत, तो कामता प्रसाद गुरु। पूछेगा भैया कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं, तो 2 गो, 2 रुपया हो, 2 रुपया। उसके बाद कोई पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो 3 3 3
कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और कोई पूछ देगा कि बताइए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कितनी संज्ञा आती है? तो जवाब आपका होगा कितना? 2 का। और कौन कौन? तो पहला समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो। एक आपसे सवाल पूछेगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछ दे, अर्थ के आधार पर, या संज्ञा का भेद पूछ दे, संज्ञा का भेद पूछ दे भैया, भेद पूछ दे या प्रकार पूछ दे, तो न आओ देखिएगा न ताओ देखिएगा, मार दीजिएगा टिक कौ पे? 5 पे। गद्द याद रखिएगा कितने पे? 5 पे। पंजा खोलिए मारिए चचाक देने। कब? जब अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 5 गो, संज्ञा का भेद पूछेगा 5 गो, जब वो संज्ञा का प्रकार पूछेगा तो 5 गो। कौन कौन 5 गो? सामने है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है मामला? शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आएगी भी क्यों नहीं, आखिर हम पढ़ा रहे हैं हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग। पहला जो होगा, पहला आपके सामने था, दूसरा मैं बोला, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां। पहला जो है वह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है भाई? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यह है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यह है भाववाचक संज्ञा। चौथा अगर मैं बात करूं तो यह है समूहवाचक। कौन है भैया? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगर मैं 5वें की बात करूं, 5वां नंबर का, तो यह होगा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ये होंगे आपके 5 प्रकार के। एक पहला मैंने बोला कि अगर आपसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछ देगा तो ये और ये होते हैं 2। और अगर मैं बोला कि बताइए व्युत्पत्ति के आधार पे, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका होगा कितना? भाववाचक, ये 3 होगा। अगर मैं बोला कि बताइए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कितनी संज्ञा आती हैं? तो 2 आती हैं। एक आपका समूहवाचक और एक समूहवाचक, और एक आपका कौन सा? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। कोई बात नहीं है, बिल्कुल आना भी चाहिए। नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है भैया, नहीं आता है तो कोई मतलब तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। पहला की मैं बात करूं, सबसे आज पहला मैं टॉपिक पे बात करेंगे हम, जो कि पहला बात करेंगे, पहला जिसका नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये देखिएगा इसका क्या हानि क्या है भैया। व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। इसका व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक अगर मैं संज्ञा की बात करूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करूं, तो जिन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जान जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जानना चाहे तो जैसे कहेंगे राम, एक विशेष का नाम है। अगर बात करेंगे लखनऊ, एक विशेष का नाम है। अगर बात करेंगे सीता, एक जो है कि स्थान का नाम। अगर बोलेंगे गंगा तो यह एक की कहानी है, ठीक है। अगर गंगा
उसके बाद अगर मैंने कहने का मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा तो उसी को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप सुन लीजिए, अगर मैं बात करूं नोट डाल के, अगर नोट पे अगर मैं बात करूं कि अगर किसी लड़के का नाम अगर नाम होगा तो वह जो होगा जैसे राम, सीता, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अगर किसी लड़की का नाम होगा, लड़के का नाम है ना भाई, ठीक है, अगर विराट हो गया, क्या हो गया, विराट। अगर रोहित हो गया, क्या हो गया भाई, रोहित। अगर धोनी हो गया, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि किसी लड़के का नाम होगा। अगर स्पेशल लड़की का कोई नाम होगा, लड़की का नाम होगा, जैसे सीता, रितिका, क्या होगा भाई, रितिका। जैसे अनुष्का, क्या होगा, अनुष्का। अगर कहने का मतलब है कि अगर किसी लड़की का नाम किसी एक विशेष की नाम की बात करेगा, विशेष की नाम की बात अगर करता है तो वह कहलाएगा क्या चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे, जैसे कहने का मतलब है। उसके बाद अगर बात करेंगे तीसरा बात, अगर बात करेंगे अब कि अगर नदियों का नाम हो, जैसे नदियों का नाम हो, अगर नदियों का नाम होगा, जैसे गंगा, कहेंगे गंगा, कहेंगे यमुना, ठीक, कहेंगे यमुना, सरस्वती, ऐसे। अगर शहर का नाम हो, किसका नाम हो भाई, शहर का नाम हो, जैसे कह सकते हैं सिकंदरपुर, क्या कह देंगे, सिकंदरपुर, ठीक। उसके बाद कह देंगे बलिया, क्या कह देंगे, बलिया। अगर इस तरीके से नाम आता है तो अगर पचवा, अगर किसी लेखक का नाम होगा भाई, किसी लेखक का नाम हो, ठीक है, या कह दें किसी रचना का नाम होगा, किसका नाम हो, रचना का नाम हो, ठीक है। तो जैसे लेखक का नाम होगा क्या, प्रसाद जी, कौन जी, प्रसाद जी। अज्ञे जी, क्या है भाई, अज्ञे जी। उसके बाद कौन, दिनकर जी, कौन है, दिनकर जी। किसी का नाम आ रहा है, डाट जो भी। रचना में कमायनी, क्या है, कमायनी। रामायण, क्या है भाई, रामायण। तो यह कहने का मतलब क्या, डाट चल रहा है, तो यानी कि यह कहानी होगी, क्या चीज, यह कहानी होगी। अगर किसी का ये नाम दे देगा, ये नाम देगा स्पष्ट रूप से, तो वह कहलाएगा क्या चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ इसमें चीजें आपको महत्वपूर्ण देख सकते हैं, कुछ चीजें आपको महत्वपूर्ण देखने को मिल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, नोट ये भी है, जबरदस्त नोट है, ठीक है, थोड़ा सा लिखिए तब तक। हाँ, तो देख लिया आप लोग, थोड़ा सा प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, ठीक है। आगे की कहानी देख लेंगे। अगर किसी युद्ध का नाम भी दे देगा ना, युद्ध का नाम भी दे देगा, जैसे युद्ध का नाम में दे देगा क्या, आपका चौरा चौरी कांड, अगर दे देगा चौरा चौरी कांड दे देगा, ठीक है। जैसे दे देगा मान लेते हैं आपका दे देगा प्लासी का युद्ध, किसका, प्लासी का युद्ध, ठीक ना। किसी का नाम दे करके कह रहा है ना भाई, किसी का नाम दे करके कह रहा है, तो ये जो होगा आपका, या कोई कह सकते हैं कि जो है कि जैसे किसी मार्ग का नाम दे देगा, मार्ग का नाम, ठीक है। अगर मार्ग का नाम में दे देगा राष्ट्रीय मार्ग, क्या दे देगा, राष्ट्रीय मार्ग। अगर राष्ट्रीय मार्ग देता है ना भैया, तो अब ये मत समझिएगा ना, अब आप ये मत समझिएगा
राष्ट्रीय मार्ग दे देगा, तो राष्ट्रीय मार्ग दे देगा तो अब आप ये मत समझिएगा ना, अरे यार ये तो NH-44 होता है, NH-47 होता है, NH-7 होता है, NH-727B होता है। अरे राजू इसकी बात नहीं है। मार्ग अगर देता भैया, मार्ग अगर देता तो वह पहुंचता है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किस वाचक भैया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। लेकिन मार्ग जो है आपने सुना है कि एक जिले के जिले से जोड़ता है, एक आपका राज्य को राज्य से जोड़ता है, एक गांव की पगडंडिया होती है। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय मार्ग दे देगा। अगर राष्ट्रीय मार्ग दे देगा भाई, राष्ट्रीय मार्ग दे देगा, अगर ये कहानी राष्ट्रीय मार्ग की कहानी दे देगी, राष्ट्रीय मार्ग किसकी भाई? राष्ट्रीय मार्ग की कहानी अगर दे दे, अगर आपका यहाँ पर राष्ट्रीय मार्ग दे दे, या जैसे है, जैसे दे दे गाजीपुर तिराहा, गाजीपुर तिराहा नाम दे करके ही तो दिया है ना भाई, गाजीपुर तिराहा। गाजीपुर क्या दे दे? तिराहा दे दे। चांदनी चौक दे दे, कौन दे दे भाई? चांदनी चौक दे दे, चांदनी चौक दे दे। अगर इस प्रकार की बातें कहता है तो आप समझ लीजिएगा यह जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा बात हम करते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे हम पढ़ते हैं भगवान, भगवान पढ़ते हैं आत्मा, क्या पढ़ते हैं? आत्मा। बोलते हैं क्या? परमात्मा। क्या बोलते हैं? परमात्मा। बोलते हैं क्या? ईश्वर। क्या बोलते हैं भाई? ईश्वर। ये बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि देवी देवता, ये भैया देवी देवता ये जो होते हैं, यह आपका याद रखिएगा कि यह जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन दिक्कत है, हम ये नहीं समझेंगे कि देवी देवता में ये नहीं देखेंगे काली माई, दुर्गा माई, भवानी माई, और ये नहीं देखेंगे बरम बाबा, डी बाबा, आई बाबा, हाउ बाबा, रे नाही, चारों ओर बाबा, सबका मालिक एक है। तो जब एक ही की बात होती है तो वह भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, न कि जातिवाचक संज्ञा में। आपका याद रखेंगे ये मैटर कि ये जो कहानी होगी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी और बेहतरीन तरीके से आ रही होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के पास। अभी तो कहानी, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कभी कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो बस सबका साथ सबका विकास, और मैं प्रयास में हूं कि आपको बेहतर से बेहतर यूपीपी के री एग्जाम तक, डेट आने तक आपका पूरा हिंदी कंप्लीट करा दिया जाए और बेहतरीन तरीके से, और ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस सेट के साथ। और जब समय रहेगा तो आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट से हल कराया जाएगा। कम से कम 15-20 के आसपास प्रैक्टिस सेट हल कराए जाएंगे। और जितने यूपीपी में जितने जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे। और देखिएगा तब बोलिएगा सर जी कमेंट करेंगे, आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि सर जी जो आपने टॉपिक पढ़ाया था वो बेहतरीन पढ़ाया था, और वो सारा क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में सर हूबहू फंसा था। अरे क्यों नहीं फंसेगा, आखिर पढ़ाता कौन है? हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आती होगी और आ भी रही होगी। मैं चाहूंगा कि आगे भी इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। तो मैं बता दूं कि एक बार आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। अगर इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में, आपको मैं पढ़ाऊंगा कुछ समय के बाद, थोड़ा सा व्यवस्था धीरे धीरे बना रहे हैं, और लाइव क्लास भी आपको चलाया जाएगा और वह निःशुल्क होगा बेहतरीन तरीके से। बस आपके लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि आगे का वीडियो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, और जो है कि उसका नाम होगा जातिवाचक संज्ञा। शायद आपको ये हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अगर समझ में न आया हो तो आने वाले वीडियो में आप जरूर कमेंट करिए इसमें कि सर जो आने वाला वीडियो है उसमें एक बार थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा जरूर कीजिए। तो आपको इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।